রামাইমান সার্কাস में धोखा तो देख यही बोल आदिवासीनाथ की जय हो तो है ही नहीं दीपक के तौर पर रखे सभी ध्यान से दीपक हवन बुलबुला के ठाकुर पीनो लेखन हो नाय ऐसो चटक मटक पीनो लोकन होवे पीनो लोकन होवे नाय पीनो लोकन होवे नाय ऐसो अरे ऐसो चटक मटक ठाकुर पीनो लेखन होवे नाय ऐसो चटक
राधा जय श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी गिरधारी श्री राधा बरसाने तेरो पुजारी गिरधारी चापत चरण करतन सेवा करतन सेवा चापत चरण करतन सेवा करतन सेवा कुंभ में चापत चरण करतन सेवा करतन सेवा चापत चरण सेवा करतन बिन दर्शन के होय न कलेवा न होय न कलेवा बिन दर्शन के न होय कलेवा न होय राधे तेरो ही है आज्ञाकारी राधे तेरो ही है आज्ञाकारी राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी राधा बरसाने तेरो पुजारी मान सरोवर जाए की बेटी मान सरोवर काना दूर से आए के बेटी काना दूर से भक्तों के मन में सुख भारी भक्तों के मन में सुख भारी श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी गिरधारी राधा तेरो पुजारी केवल वन में रास रचा में रास रचा में केवल वन में रास रचा केवल वन में रास रचा में रास रचा में केवल वन राधा श्याम मना में रूप राधा केवल वन में रास रचा में रूप राधा श्याम मना में गुरुदेव के मन में सुख भारी गुरुदेव के मन में सुख भारी श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी गिरधारी श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी गिरधारी श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी वृंदावन हरिलाल की जय आज के आनंद की जय शिला गुरुदेव की जय हरे कृष्णा और जोर से ताली हो जाओ हरे कृष्ण गौर सुंदर है गौर सुंदर जी है गौर सुंदर प्रभु जी हाँ इधर आ जाओ अंग्रेजी में बोलो हाँ बहुत लोग हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते काम्यवन के अंतर्गत हम जिस स्थान पर अभी उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है आदि बद्रीनाथ। आज हमारे बड़े करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, क्योंकि हम इस काम्यवन के अंतर्गत इन सब दुर्लभ स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग सवेरे से ही श्रवण कर रहे हैं कि इस प्रकार इस स्थान पर जब परम गुरुदेव लेकर आते थे, प्राय 3-4 दिन तक इन सारी लीला स्थलियों पर जा करके और प्रत्येक स्थान पर हरि कथा होती थी और इन सब स्थानों का ब्रज से, कृष्ण से कैसा संबंध है उस विषय में परम गुरुदेव बतलाया करते थे। जिस स्थान पर हम अभी उपस्थित हैं, कृष्ण के लिए भागवतम में सुत गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जिस समय सुत गोस्वामी भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, शौनकादि ऋषियों ने भगवान के अवतारों के विषय में प्रश्न किया था और सुत गोस्वामी ने 24 अवतारों की सूची दी है वहां पर। तो 24 अवतारों के अंतर्गत उन्होंने कृष्ण का भी नाम पहले उल्लेख कर लिया और बाद में जब उनको अपनी भूल का मानो अनुमान हुआ, तो इसीलिए कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक सृष्टि करते हुए कहते हैं, ये कृष्ण कोई अवतार नहीं है बल्कि स्वयं अवतारी है, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं शब्द कह करके बतलाया। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनन्यपेक्षम यद रूपम स्वयं रूपम स उच्यते, कि कृष्ण वो सभी अवतारों के मूल होने के कारण उनकी सत्ता से सभी की सत्ता है। कृष्ण की सत्ता के लिए किसी अन्य अवतारों की आवश्यकता नहीं, लेकिन अन्य अवतारों के लिए कृष्ण की सत्ता की आवश्यकता है। इसलिए जिस प्रकार कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है, कृष्ण का धाम तो उनसे अभिन्न है और कृष्ण का ये ब्रज धाम, ये 84 कोस ब्रज धाम, ये उनसे अभिन्न होने के कारण ये भी सारे तीर्थ स्थलों का ही मूल है। जैसे कृष्ण समस्त अवतारों के मूल, ऐसे ही उनका ब्रज धाम सारे तीर्थ स्थानों का मूल स्वरूप है। इसलिए हम जिस स्थान पर आए हैं, ये आदि बद्रीनाथ। उत्तराखंड में जो 4 धाम हम सुनते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे के सारे मूल रूप में विराजमान है यही ब्रज में, यही काम्यवन में। हमने जिस स्थान का दर्शन किया है, ये आदि बद्री, यहाँ पर नर नारायण भगवान का स्वयं अवतार है नर नारायण, और वो नर नारायण मानो यहीं पर विराजमान होकर के तपस्या कर रहे हैं। भगवान स्वयं अवतार लेकर के तपस्या कर रहे हैं जीव को शिक्षा देने के लिए कि हमें भी तपस्या करनी चाहिए। हम लोग जो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग करके कार्तिक मास का पालन कर रहे हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इन दुर्लभ स्थानों पर जा करके भ्रमण कर रहे हैं, थोड़ा कष्ट हो सकता है, यद्यपि आनंद भरपूर है। गुरुवर्गों का उत्साह देख करके तो सच में आनंद और बढ़ जाता है। हमारी तो ऐसी हालत हो रही है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कि कैसे अब परिक्रमा खत्म हो और बिस्तर पकड़े। लेकिन जिस समय गुरुवर्गों का उत्साह देखते हैं, यहाँ आकर के भी स्वयं इतने उत्साहित है और अपने कीर्तन, अपनी हरिकथा के माध्यम से अन्यों को भी उत्साह प्रदान करते हैं, तो कष्ट सच में नहीं है। लेकिन यद्यपि अगर हो भी, तब भी ये तपस्या है। नर नारायण भगवान मानो शिक्षा दे रहे हैं कि यही तपस्या है, मैं स्वयं तपस्या कर रहा हूँ जीव को शिक्षा देने के लिए कि जब तक कोई तपस्या नहीं करता ना, जब तक तप नहीं होता, तब तक फल की प्राप्ति भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने इतने बुद्धिमान, केवल मात्र व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुन के भागवतम के अनुसार त और प ये शब्द सुनने मात्र से ही तप आरंभ कर दिया और उसका फल देखो क्या हुआ। स्वयं भगवान ने दुर्लभ गोपाल मंत्र अपनी वेणुध्वनि के माध्यम से उनको प्रदान किया। इसलिए यही आदि बद्री स्थान, यही मूल बद्रीनाथ है जहां पर नारायण का दर्शन हो रहा है। यहीं पर आप लोगों ने उद्धव जी का भी दर्शन किया। जिस समय भगवान ये धराधाम छोड़ करके निज धाम को चले जाएंगे, तो उस समय पर उद्धव जी वहां विराजमान थे और उद्धव जी भगवान के साथ में सदा सर्वदा रहे हैं। बचपन से ही भगवान के श्री विग्रह के, कृष्ण के श्री विग्रह के साथ में खेल क्रीड़ा करते थे और कृष्ण के साथ में जब मिले हैं तब से तो निरंतर उन्हीं का ही संग किया है। तो कृष्ण के निज धाम जाने पर उद्धव जी बड़े दुखी थे और दुखी होने के कारण भगवान से प्रश्न करते हैं, आपके जाने के बाद में मैं भला कैसे जीवित रहूंगा, मेरा तो जीवन आपके बिना संभव नहीं है। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां पर जाकर के तुम तप करना। तो उद्धव जी भी यहाँ पर विराजमान है। भगवान स्वयं दो एक कह करके गए कि एक स्वरूप में तो मैं जा रहा हूँ और एक स्वरूप में मैं इस धराधाम पर रह भी रहा हूँ। भागवतम जो कि साक्षात कृष्ण की ही वांग्मय मूर्ति है, उस स्वरूप में भगवान रह गए और उद्धव जी वही यहाँ पर मैत्री मुनि से, उद्धव जी मैत्री मुनि से यहाँ पर भगवान की ही उन दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। इसीलिए ये आदि बद्री स्थान है। ब्रज के से भी संबंध आता है। इस स्थान के विषय में हमने सुना है किस प्रकार नंद बाबा उन्होंने मनौती रखी थी। नंद बाबा के घर में जब कृष्ण नहीं थे
तो उससे पहले उन्होंने मनौती रखी थी कि घर में अगर लाला का जन्म होगा तो हम सारे तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने, स्नान करने जाएंगे। अभी कन्हैया का जब जन्म हो गया है, जन्म के उपरांत एक दिन बाबा और मैया तीर्थ स्थान पर जाने लगे और कन्हैया उनसे प्रश्न करते हैं, बाबा कहाँ जाने की तैयारी है? नंद बाबा ने सारी घटना कह सुनाई। कन्हैया मनी मन चिंता कर रहे हैं कि सारे तीर्थ स्थान जो साक्षात मेरे चरणों से प्रकटित हैं, तीर्थराज प्रयाग वो स्वयं ब्रज में आकर के कर देता है, गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब के सब मेरे चरणों में से प्रकटित हुई है और इन तीर्थों का दर्शन करने के लिए मेरे बाबा जा रहे हैं। अरे ब्रजवासियों की सरलता तो देखो, इन ब्रजवासियों के प्रेम द्वारा कृष्ण कितने वशीभूत हैं कि कन्हैया नंद बाबा की खड़ाओं को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ठुमक ठुमक करके नंद बाबा के पास में लेकर के आते हैं, बाबा के चरणों में पहना देते हैं। माँ यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके रुदंतम मुहुर्नेत्रम युगमम मृजांतम रुदन करते हैं। ऐसे ब्रजवासियों के प्रेम में कृष्ण इतने वशीभूत हैं, लेकिन ये ब्रजवासी जा रहे हैं तीर्थ स्थान दर्शन करने। इनको तीर्थ स्थान की भला क्या आवश्यकता? कृष्ण स्वयं जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के इनके साथ में एक मनुष्य की भांति नरवत लीला कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण इनकी सरलता को देख करके रीझ गए और कहने लगे, बाबा अरे तीर्थ स्थान तो सारे के सारे ब्रज में ही है, अन्य कहीं दूर जाने की क्या आवश्यकता? बोले ब्रज में है। हाँ। बोले कहाँ? बोले चलो हमारे साथ में, हम काम्य वन दिखलाते हैं। कन्हैया उस समय पर नंद बाबा ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को इसी काम्य वन में लेकर के आए और यहीं पर उन्होंने समस्त तीर्थों का स्मरण किया है। तो सारे 33 करोड़ तीर्थ आकर के यहाँ विराजमान हुए और स्वयं ब्रजवासियों ने भी यहाँ उन तीर्थों का दर्शन किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि तीर्थ भगवान के आवाहन द्वारा यहाँ उपस्थित हुए। मूल तीर्थ यहाँ पर ही विराजमान है और अन्य स्थानों पर उनका प्रतिबिंब स्वरूप है। इसलिए यही आदिबद्री स्थान है जहां पर स्वयं नारद जी की भी भेंट हुई है चतुसन से। भागवतम पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, जिस समय वृंदावन की भूमि पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों दुखी थे, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होकर के जरा जीर्ण शरीर प्राप्त करके पड़े हुए हैं और भक्ति देवी तरुणी होकर के विराजमान है। लेकिन बेटों को दुखी देख करके माँ कभी सुखी रह सकती है? माँ भक्ति देवी भी बड़ी दुखी थी और उनके दुख के निवारण के लिए नारद जी से प्रार्थना करी। नारद जी ने केवल मात्र एक वाक्य कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति। हे देवी, तुम कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और कृष्ण का चरण स्मरण करने से तुम्हारे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। नारद जी ने उस समय पर वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद कितना कुछ सुनाया, लेकिन तब भी ज्ञान वैराग्य को चेतनता नहीं हुई। तदुपरांत नारद जी भ्रमण करते करते इसी बद्रिकाश्रम में आए। हम जहां पर बद्रीनाथ पर आदि बद्री पर विराजमान है, गर्ग संहिता इत्यादि में पुराण मिलता है कि गोवर्धन से 3 योजन दूर किसी स्थान पर नारद जी का आगमन हुआ, जहां पर आकर के उनकी भेंट हुई। ये सामने जो है ना, ये पर्वत किष्किंध नर नारायण पर्वत इस तरह से बतलाते हैं। तो यहीं पर उनकी भेंट हुई है चतुसन से और चतुसन ने उस समय पर भागवत कथा यहाँ श्रवण करवाई, जिस भागवत कथा को श्रवण करके स्वयं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों नाचने उठे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार कृष्ण का नाम उच्चारण करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की तीनों कृष्ण का नाम उच्चारण करते करते, हे दामोदर, हे गोविंद, हे माधव, कृष्ण नाम उच्चारण करते करते जवान होकर के प्रकटित हुए उसी भागवत कथा की महिमा से। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ये। श्रील परम गुरुदेव इसी स्थान पर आकर के वर्णन करते थे किस प्रकार वेद व्यास जी के मन में जो विषाद था, वो विषाद भी दूर हुआ नारद जी की भेंट द्वारा इसी स्थान पर। जब नारद जी से उनकी भेंट हुई है, नारद जी से भेंट होने के उपरांत अपने दुख का कारण वर्णन करते हैं कि सारे शास्त्र लिख दिए जीव कल्याण के लिए, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, बहुत कुछ लिखने के बाद में भी लेकिन खिन्न मना होकर के वेद व्यास जी विराजमान है। तब नारद जी ने उनको वर्णन किया कि तुम कृष्ण लीला का गान करो और कृष्ण लीला का गान जब करोगे तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कृष्ण कथा वर्णन करने के आदेश प्राप्त हुआ है, तो उसी समय पर भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम। नारद जी के आदेश द्वारा
वेदव्यास जी समाधिस्थ हुए और भक्ति योग द्वारा उन्होंने भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। केवल कृष्ण का नहीं, श्रीमती राधा रानी उनके वाम पाश में विराजमान है, अष्ट सखियों से परिवेष्टित है, सारे ब्रज के परिकरों के साथ में कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण के दर्शन साथ साथ ही मायांच तदपाश्रयम, किस प्रकार माया विलज्जित होकर के कृष्ण के पीछे खड़ी है। जीव को जो कृष्ण से विमुख जीव है उनको ये आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका देह प्रदान करके जो दंड देती है, ऐसी माया विलज्जित होकर के कृष्ण के पीछे खड़ी है। ये सारा दर्शन श्री वेदव्यास जी ने यही किया और यहीं पर उन्होंने कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं को भी मन ही मन दर्शन किया और उसी को ही बाद में भागवतम के अंदर वर्णन है। इसलिए ये बड़ा पुण्य स्थान है। इसी स्थान पर नर नारायण की भी कथा है, किस प्रकार सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था जिसने वर प्राप्त करके और बहुत उत्पात कर रहा था, तो नर नारायण रूप में उनके कवचों का भी खंडन हुआ। बहुत कुछ यहाँ का विस्तार है। हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इन दुर्लभ स्थानों पर आ रहे हैं। इस स्थानों पर आकर के यहाँ की रज को अपने मस्तक पर लगाएं और इन्हीं के चरणों में प्रार्थना भी करें कि अभी तो आपके पीछे 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 निरुत्साहित होकर के ही सही, लेकिन आ रहे हैं। कभी इन स्थानों को दर्शन करने का, कभी इन स्थानों को स्मरण करने का मन में सच में उत्साह आए और ब्रजधाम क्या है उसे हम समझ पाएं। आपके द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा ही ये संभव होगा। यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। হ্যাঁ, বাঙালি মায়েরা আছে কেউ এখানে? একজনও বাঙালিকে দেখা যাচ্ছে না। বাঙালিরা কোথায় আছে? সব পিছনে, প্রসাদ সময় তো আগে আসবে আর হরিকথার সময় পিছনে থাকবে। হ্যাঁ, দেখো এদিকে আমরা এখানে গুরু বৈষ্ণব আনুগত্যে এখানে যে স্থানে পৌঁছেছি, এই স্থানের নাম হলো আদি বদ্রী। আদি বদ্রী মানে কি? আদি বদ্রী হলো আপনারা বোধহয় এই যে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এই যে চার ধাম করেন, হ্যাঁ, ওইটা হলো কোনটি? উত্তরাঞ্চল দিকে না, ওই দিকে। কিন্তু ওইটা প্রকৃত মূল নয়, ওইটা মূল হলো এইটাই, এইটাই হলো মূল। যখন নন্দ বাবার বাড়িতে গোপাল ছিল না, তিনি অনেক কঠোর তপস্যা, অনেক বার ব্রত, অনেক কিছু করেছে, কিন্তু কিছুতেই ঘরে আর সন্তান হয় না। তিনি সংকল্প করলেন, আমার বাড়িতে যদি গোপালের জন্ম হয়, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সব তীর্থ আমি করতে যাব। এখানে বাড়িতে গোপালের জন্ম হয়ে গেছে। আমাদের নিয়ম হলো না, যদি কোনো মানসিক রাখা হয়, যদি পুরা না করা হয় অমঙ্গল হয় ছেলের, তখন একদিন কৃষ্ণ যখন একটু বড় হয়েছে, সমস্ত ব্রজবাসীরা এখন সব তীর্থ করতে যাবে, সব তীর্থ করতে যাবে। কৃষ্ণ এখন দেখলেন, বাবা বলে, বাবা তুমি কোথায় যাবে? বলে, তুমি জন্ম হওয়ার আগে আমি সংকল্প করেছিলাম তুমি যদি বাড়িতে জন্ম হও সব তীর্থতে আমি যাব, এই জন্য আমরা সব তীর্থে যেতে চাইছি। কৃষ্ণ দেখলেন, দেখো ये ব্রজবাসীরা কত সরল, কত সরল। বলো গঙ্গা কোথা থেকে জন্ম হয়েছে বলো দেখি? আরে বলো বাঙালি মায়েরা, গঙ্গা কোথা থেকে জন্ম নিয়েছে? কৃষ্ণের চরণ থেকে। অর্থ কি? গঙ্গা কে হলো? কৃষ্ণের দাসী। বলে যমুনা কে? কৃষ্ণের পাটরানী, কৃষ্ণের স্ত্রী পাটরানী। হ্যাঁ, আর কেদারনাথ কে? শিব ঠাকুর কে হয় কৃষ্ণের বলে দেখি? কৃষ্ণের হলে সেবক, বৈষ্ণব নাম যথা শম্ভু। বৈষ্ণবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শিব ঠাকুর, কৃষ্ণের সেবক। আর বদ্রীনাথ কে? বলে কৃষ্ণের অংশের অংশের অংশ হলো বদ্রীনাথ। অতএব কৃষ্ণ হলেন তিনি কে? বলে তিনি হলেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, সচিদানন্দ বিগ্রহম, অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম। সমস্ত কারণের কারণ হলো কৃষ্ণচন্দ্র। আর যদি নন্দ বাবা বলে না, ছেলে গোপাল আমার একটু জুতোটা নিয়ে আসবে, আর গোপাল কি করে? তিনি উঠতে পড়তে যায়, হাতে করে নেই মাথা করে নিয়ে আসে আর বাবার চরণে পড়িয়ে দিয়ে। নন্দ বাবা কত প্রসন্ন হয়, আমার ছেলেটা কত ভালো ছেলে। হ্যাঁ, বড় হলে না পিতা মাতার অনেক সেবা করবে, অনেক সেবা করবে। এই জন্য আর যখন নন্দ বাবা যখন কৃষ্ণ বলরামকে খাওয়ায়, একবার কৃষ্ণকে খাওয়ায়, একবার বলদেব প্রভু খায়, আর একবার নিজে খায়। মানে কি? কৃষ্ণ বলরাম কি করছে? কার এঁটো খাচ্ছে? নন্দ বাবার এঁটো খাচ্ছে। এঁটো খাচ্ছে কি না? আর যদি একটু যদি কোনো একটু উৎপাত করে, দুষ্টমি করে, কি করে মা যশোদা? সিদ্ধা কানকে ধরে। আর যদি ননি চুরি করেছে
बोले गोपाल तुम की नोनी चोरी करे छो? बोले ना माँ। और भय তিনি কি বললে? बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। बोले माँ আমি ননি খাইনি, ননি খাইনি। বলে এরা যে বলছে, বলে এরা সব মিথ্যা করে বলে। তো বলে মুখে যে ননি লেগে থাকে, বলে খায় তো এরা আর জোর করে আমার মুখে লাগিয়ে দিই। এই জন্য এখানে কৃষ্ণ চিন্তা করেছে যাদের দাস আমি, যাদের আমি সেবা করি, ওরা কোথায় যেতে চাইছে? কোথায় যেতে চাইছে? তারা যাবে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, হ্যাঁ লক্ষ্মণ ঝুলা, দেব সরোবর, এরা ঘুরতে যাবে। এখন কি হয়েছে? এই জন্য আমাদের রস খান তিনি কি বলছেন? বলে হ্যাঁ रस खान तिलक तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जा। माने की राधा रानी रे चरण एकता प्रयाग नय, कोटि कोटि प्रयाग। बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। কৃষ্ণ যেখানে গোবিন্দ যেখানে লীলা করে সেখানে একটি কাশী নয়, সেখানে কোটি কোটি। বলে গোপিনী কি দ্বার पे बसत है हरिद्वार। हरिद्वार কোথায়? গোবিন্দের ঘরের সামনে। बद्री केदारनाथ बसत दास दासी, তারা সব গোবিন্দের দাস দাসিতা। অতএব অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত তীর্থ কোথায়? বলে গোবিন্দ চরণে, ভগবানের চরণে সবকিছু আছে। এখন তারা চিন্তা করেছে কোথায় যাবে তীর্থ করতে। বলে বাবা কোথায় যাবে? বলে তুমি জন্ম হওয়ার আগে আমি সংকল্প করেছিলাম তুমি জন্ম নিলে আমি সব তীর্থে যাব। বলে বাবা সব তীর্থ তো এইখানে। বলে কোথায়? বলে চলো আমার সঙ্গে। ছেলের কি কর্তব্য? ছেলের কর্তব্য হলো পিতা মাতা বুড়ো বুড়ি হয়ে গেলে পরে তাদের সব তীর্থে নিয়ে যা। বলে চলো না আমার সঙ্গে। এইখানে নিয়ে এসে সমস্ত তীর্থদেরকে বলে সবাই हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो और सब तीर्थ को स्मरण करो। जब सब तीर्थ का हाथ जोड़ करके स्मरण किया, सचमुच से पृथ्वी में जितने तीर्थ था, पृथ्वी में कितना तीर्थ है? पृथ्वी में कत तीर्थ আছে জানো? 6 अरब। 6 अरब মানে 1 अरब হলো 100 কোটি। 6 अरब মানে কত হলো? 600 কোটি तीर्थ এইখানে উপস্থিত হয়েছে। 600 कोटि तीर्थ यहीं पर उपस्थित सब के सब हुए और सब के सब एक साथ में এরা কি করলো? সমস্ত তীর্থ এইখানে প্রকট হয়েছে আর সমস্ত ব্রজবাসী তাদের সমস্ত তীর্থ এখানে এসে সমস্ত তীর্থ তারা করেছে। অর্থ হলো এখানে যদি আশা হয় পৃথিবীতে যত তীর্থ গেলে যা কিছু ফল পাবেন, যদি এখানে একবার এসে যান সমস্ত তীর্থের ফল এখানে পাবেন। সমস্ত তীর্থের ফল এইখানে পেয়ে যাবেন। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समझ गए कि नहीं? बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हैं जाने का जो फल मिलेगा, कहते यहाँ आने पर बोले 600 करोड़ तीर्थ जाने का फल यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी आगे जाने पर, थोड़ी सी होगा तो हम कोशिश करेंगे आगे जाने के लिए। थोड़ी सी आगे जाओगे ना, इधर है जैसे केदारनाथ, हाँ वहां पर जैसे नर नारायण पर्वत है, आपको स्पष्ट रूप में दिखेगा। जो नारायण पर्वत देखने में काले हैं, नर पर्वत अर्जुन है वो देखने में गौरव वर्ण, तो पर्वत देखने को मिलेगा। और वहां पर बीच में देखोगे गणेश पर्वत, जैसे गणेश का सर जैसे, गणेश का माथा जैसे पूरा ऐसे स्पष्ट रूप में आपको 2 धार देखने को मिलेगा, गंगोत्री और जमुनोत्री वहां पर मिलेगा। जैसे लक्ष्मण झूला, कभी अगर हरिद्वार में गए होंगे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, वहां पर ऐसे एक पर्वत है वो लक्ष्मण झूला जैसे झूलते हुए देखोगे हैं। ওখানে গেলে পরে একটু যদি হয় আমরা যাব, ওখানে গিয়ে দেখতে পারবেন নর নারায়ণ पर्वत সেখানে আছে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী 3টি নদীর পুরো ধারা সেখানে দেখতে পাবেন, গণেশ पर्वत আর সেখানে লক্ষ্মণ ঝুলা দেখতে পাবেন। আর এই পাশে আছে একটু আগে গেলে একা একা গেলে 20 মিনিট পার লেগে যাবে, আধা ঘন্টা 20 মিনিট, যার নাম হলো দেব সরোবর। আর এইদিকে हरि की पौड़ी, काछा আছে हरि की पौड़ी। और ये पास में हम आते समय वहां पर प्रयाग होते, वहां पर गया तीर्थ। जब ब्रजवासी को इच्छा हुई हम भी गया में, हम वहां पिंड देने के लिए जाएंगे, गया स्वयं यहाँ पर आए, यहाँ पर गया तीर्थ भी है। और गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग तीर्थ भी यहीं पर। पृथ्वी पे जतो तीर्थ सब तीर्थ यहीं पर विद्यमान। यहाँ पर आ करके अगर कोई दर्शन कर लिया तो सारे तीर्थ जाने का फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा, सारे तीर्थ का फल यही मिल जाएगा। इसलिए अभी प्रश्न है
अभी बोले आदि केदार आदि बद्री, यही मूल है, यही है, हाँ यही मूल है। इसलिए अभी प्रश्न है, फिर हम लोग यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ दर्शन किए हो, करा करा बद्रीनाथ दर्शन कर छो, सामने देखे छो। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर ये होता है, इनको दर्शन करने से क्या फल मिलेगा, हम यहाँ पर क्यों आए। बोले एक समय नारद जी ये मरते जगत में आए और सबको घर घर में गए, ऊपर से पूछा ठीक ठाक हो, सबके सब मुंडी हिलाए ठीक ठाक है। लेकिन जब अंदर की बात पूछा ना, जगत में कोई भी राइट नहीं, सब रंग, सब दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई है पति से दुखी, दुखी दुखी। देख लो जगत केउ आर सुखी नहीं, सब दुखी दुखी। যখন বৈকুণ্ঠে গিয়েছে সেখানে দেখে নারায়ণ সেখানে মা লক্ষ্মী নারায়ণের তিনি পদসেবা করছেন, আর নারায়ণ মুচকিয়ে মুচকিয়ে হাসছেন, বলে প্রভু দুনিয়াকে তো সৃষ্টি তুমি করলে, আর দুনিয়াতে সব দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে, আর তুমি বৈকুণ্ঠতে আনন্দ নিচ্ছ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা করবে ছোট ব্যক্তি ওইটা দেখে তো শিখবে। বলে নারদ স্পষ্ট রূপে বলো, কেন কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছো। বলে প্রভু জগতের মালিক হলো তুমি, তুমি যদি নিজের লক্ষ্যকে নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকো, লোকরা বলবে যখন ভগবান নিজের লক্ষ্যকে নিয়ে সারাদিন পড়ে আছে, আমরাও নিজের লক্ষ্যকে নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকবো। হ্যাঁ, সারাদিন পড়ে, বলে কি করতে হবে, বলে প্রভু बिना भगवान भजन ना करे जगत के सुखी है नहीं, कृष्ण भजन के बगैर जगत में कोई सुखी नहीं। आप जो करोगे बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति तो वही सीखेंगे। बोले बताओ क्या करनी चाहिए, बोले प्रभु जी थोड़ी तो भजन जाकर करो, फिर आपको देख करके सब सीखेंगे। भगवान बोले ठीक है, जाता हूँ भजन करने के लिए। कहा, तब घूमते घूमते पहुंचे कहाँ पर, बद्रीनाथ में। जब वहां पर पहुंचे नर नारायण, वहां पर्वत है, अलकानंदा बह रहे हैं, तप्त कुंड, देखो ये तप्त कुंड है, और बड़ा मनोरम सा स्थान, सुगंधशिला है, गंधमार्दन पर्वत। इसको देख करके नारायण तो बड़े खुश हो गए, बोले यहीं पर भजन करनी चाहिए। लेकिन पहले वहां पर शंकर जी पहले भजन करते थे, बोले शंकर जी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। लेकिन शंकर तो ऐसे नहीं जाएगी, बोले आज शिव ठाकुर से कहना भजन करते हो, बोले शिव ठाकुर तो एमनी जावे ना, किसी कायदा करता है। प्रत्येक दिन शिव पार्वती कोई तप्त कुंड स्नान करते আসতো। এখানে শিব, এখানে নারায়ণ কি করলো, একদম বাচ্চা ছেলে হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে ওখানে বরফ উপর না পড়ে পড়ে কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলো। নারায়ণ আগে আগে, পিছনে পিছনে মা লক্ষ্মী, নারায়ণ আমাদের শিব ঠাকুর বুঝতে পেরেছে কিছু ডালের মধ্যে কালা আছে, ये বাচ্চাটা কোথা থেকে এলো। কিন্তু পিছনে পিছনে কে আসছিল, মাতা পার্বতী। মাদের মন আপনারা জানেন, মাদের মন কত কোমল। যদি একটা দেখে ভালো একটা সুন্দর ছেলে আর যদি কান্নাকাটি করছে বরফের উপরে, তোমরা কি করবে, কোলে নিবে কি না? আরে হ্যাঁ কি না বলো, কোলে, এখানে কোলে নিয়ে নিয়েছে। শিব ঠাকুরকে বলে এত সুন্দর একটা ছেলে হ্যাঁ কান্নাকাটি করছে, তুমি দেখেও দেখলে না, আমি ওকে ঘরে ঘুমিয়ে দিয়ে আসি। এখানে ঘুমিয়ে দিয়ে যখন পাড়িয়ে, যখন তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে যায় না, ও কে ছিল, ও তো নারায়ণে ছিল, ও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আর শিব ঠাকুর যখন দরজা খটখট করায় না, আর খুলে না। হ্যাঁ, এখানে শিব ঠাকুর পার্বতী বলে দেখলে, হ্যাঁ তুমি নিয়ে গিয়ে তাকে ঘরে ঘুমালে, তো ও ঘরটাই দখল করে নিল। হ্যাঁ, ঘরটাই দখল করে নিল। এখানে শিব ঠাকুর দেখলে কে, বলে আমার প্রভু নারায়ণ। বলে প্রভু তোমার যদি ইচ্ছা হয় এখানে থাকতে তুমি এখানে থাকো, আমি যাচ্ছি কেদারনাথ চলে যাচ্ছি। তখন শিব ঠাকুর তিনি केदारनाथ चली गए। पहले बद्रीनाथ में स्वयं शंकर जी वहीं पर रह करके भजन करते थे, लेकिन जब नारायण की इच्छा हुई हम यहाँ भजन करना चाहते हैं, उन्होंने छलना करके जब उनको बच्चे बन करके रो रहे थे, जब घर में सुलाए ना और आए स्नान करके जब वापस गए, वो अंदर से ठाकुर दरवाजा ही बंद कर दिए, घुसने नहीं दिया। बोले ठाकुर जी आप रहो, फिर मैं केदारनाथ जाता हूँ। प्रश्न है, अभी नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। अगर कोई कष्ट करके, भगवान को पता था ये कलियुग का जीव भजन नहीं करेंगे, लेकिन भगवान नारायण बोले इनकी हो करके मैं स्वयं तपस्या करता हूँ। अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ में आए, केवल मेरा दर्शन कर ले, दर्शन करने का मात्र से ही मैं जो यहाँ कठोर साधन कर रहा हूँ, साधन का 6वां भाग का फल उनको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और जोर से ताली हो जाए। कहते उनको 6वां भाग का फल कहते अपनी आप उनको मिल जाएगा।
मतलब यहाँ आकर के जो लोग दर्शन कर लिया यहाँ बद्रीनाथ जी को, और श्री नर नारायण ऋषि उद्धव जी दर्शन किया, दर्शन मात्र से ही अपनी आप आपको तपस्या का फल अपने आप मिल गया। एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, देखा माँ लक्ष्मी अकेले। बोले नारायण कहाँ गए? बोले पता नहीं, कहीं गए थे, अभी तक आए नहीं। हैं? बोले वो तो तपस्या कर रहे हैं। बोले कहाँ पर? बोले बद्रीनाथ में। हैं? इतने में माँ लक्ष्मी आकर के देखा ठाकुर जी पहाड़ के ऊपर बैठ करके धूप में कठोर तपस्या कर रहे हैं। इतने में माता लक्ष्मी ने एक बेर वृक्ष बन करके उनका सर के ऊपर में प्रकट हो गई। नारायण जी ने देखा अभी अभी तक गर्मी आ रहा था, अभी ये ठंडी ठंडी हवा छाया कहाँ से आ गया? देखा ऊपर में स्वयं माँ लक्ष्मी बेर वृक्ष बन करके, बद्री वृक्ष बन करके प्रकट हो गई। जैसे सीता राम, राधे श्याम, पार्वती शंकर, बद्री नारायण। बद्री मतलब स्वयं माँ लक्ष्मी ही ये बेर का वृक्ष बना, और नारायण यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, यहीं पर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली, कभी ये 4 युग की कथा यहीं पर है। सत्य युग तो कथा आप लोगों ने सुन लिया, नारायण कठोर तपस्या कर रहे हैं। त्रेतया युग में यहीं पर सुग्रीव आकर के यहीं पर ही, जहां पर छुपा, जगह का नाम क्या था? अरे जहां पर सुग्रीव जाकर छुपा था, जगह का नाम क्या था? ऋष्यमुखी पर्वत है। कहते जहां पर सुग्रीव ने जाकर के छुपा था बलि की डर से, कहते वो ऋष्यमुखी पर्वत यहीं पर है। यहीं पर ही सुग्रीव आग पर छुपा था। और द्वापर युग में सारे ब्रजवासी नंद बाबा तो यहीं पर आकर के दर्शन किया था। कल युग में भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क सारे भक्त लोग यहीं पर आए। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी आए थे, और उसको बाद में हमारे 6 गोस्वामी भी आए हैं, और उनका अनुगत्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी आए, और उनका अनुगत्य में श्री भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद आए। उसको बाद में श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज, और उनके अनुगत्य में श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भी यहीं पर आए थे। और उनके अनुगत्य में श्रील बन महाराज जी और श्रील सिद्धांत महाराज भी यहाँ पर आए। और जो इनका अनुगत्य में, और इनको पीछे पीछे मैं भी आ गया। इसलिए कहते हैं ये सत्य त्रेतया द्वापर और कली के 4 युग का जो लीला है, यहीं पर सारे लीला ठाकुर जी यहीं पर किए। और यहीं पर ही जब व्यास देव है, जैसे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जैसे सुना है, जब सारे ग्रंथ रचना करते हुए भी इतनी समस्त ग्रंथ की रचना करे जगन इतनी संतोष पाइनी, एक हने नारद ऐसा के व्यास देव के समस्त ज्ञान प्रदान करे, तखन से ही भक्ति योग समाधि को द्वारा श्री व्यास देव जी समाधिस्थ होकर के गुरुदेव स्वयं कहते हैं, मतलब जो स्थान का एक प्रभाव होता है। बद्री जैसे जो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ पहाड़ पर्वत है, स्थान का एक प्रभाव। जैसे ब्रज में आओ, देखो गांव गांव में वृंदावन में जहां जहां जाओ, देखना किसका नाम सबके सब लेते हैं। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए यहाँ का एक स्थान का प्रभाव है। यहाँ आने पर अपनी आप निजे थे मुक्त के राधा रानी ना बेर है। सही रकम भागवत गुरुदेव बोलते हैं, जे 10म स्कंध कृष्ण जे मधुर मधुर लीला और सर्वश्रेष्ठ जे रास लीला कुथाय रचना होलो। बोले व्यास देवतनी एक खाने इतनी बसे समस्त ग्रंथ के तिनी एक खाने रचना करे। ए जने ए स्थान की होलो अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। देखो पृथ्वी का सारे तीर्थ जाने में कितना करोड़ रुपया लगाने पर भी नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते है ना। लेकिन देखो वैष्णव लोग फ्री में ले आए, फ्री में ले आए। यदि कोटि कोटि टाका यदि खर्चा करे ना, तबे सब तीर्थ करते पारबे ना। 600 कोटि तीर्थ करते पारबे। क्यों देखो बिना पैसा ते गुरु वैष्णव एखाने लिए लो, एखाने ले की होलो समस्त तीर्थ फल सब पिए गए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो यहाँ पर आए। अभी महाराज जी हम लोग थोड़ी सी अंग्रेजी थोड़ी सुना दो, कुछ है ट्रांसलेशन हो रहा है, थोड़ा बोल, एवरीवन गेटिंग ट्रांसलेशन राइट। तो थोड़ी सी बोल। हाँ, Bengali language, the glories of this very very important spot.
We already heard this in details. Aham vetmi shuk vetmi vyas veti na vetiva. Shiva is telling, I understood the purport of Bhagavatam. Shukdev Goswami understood the purport of Bhagavatam. But if Vyas understood or not, I'm not sure. So he's not saying he understood, and he's also not saying he didn't understood. He said, I'm doubtful. But that was prior to meeting with Naraji. Srila Gurudev used to say, the conversation between Naraj and Ved Vyasji took place in Badrinath. Which Badrinath? There's one Badrinath here in Uttarakhand. But specifically, the essence of Srimad Bhagavatam, Dashme Dashmam, Lakshmade Ashrita Ashrita Vigraham, Krishnakhyam Param Dham, Jagat Dham Namamiyar. The 10th canto of Srimad Bhagavatam, which was empowered by Sri Naraji and inspired by Naraji to Ved Vyasji. He wrote that here at this spot. Therefore, this is a very, very special place. And after meeting with Naraji, there was a doubt prior to meeting Naraji whether he understood the purport of Bhagavatam or not. But after meeting with Naraji, when in Samadhi, with Samadhi, Bhakti Yogena Manasi, in that Jeev Goswami Pad described that Ved Vyasji saw in Samadhi Dasha, Bhakti Yoga. Which Bhakti Yoga? Was it Sadhan Bhakti? Was it Bhav Bhakti or Prema Bhakti? No one can perceive, no one can understand Krishna with Sadhan Bhakti or Bhav Bhakti. It is certainly Prema Bhakti. So Prema Bhakti Yogena Samya Pratipya Male Apashya Purusham Purnam Maya Satpanashrayam. Shri Ved Vyas, he saw Shri Krishna, and not only Krishna, all the associates of Krishna and the external energy, Maya, behind Krishna. She never comes in front of Krishna because she feels embarrassed because of her difficult task of making people averse to Krishna. So not only he saw Krishna, but all the pastimes of Krishna. And also he saw Ya Samohita Jiva Atma Trigunatmakam. The jivas who are in constitutional position beyond three modes of material nature, but how they get entangled in this external energy of the Lord, Maya. And their only means to get out of this is Anartha Pasham Sakshat Bhakti Yom Adokshate. Only by hearing and listening Srimad Bhagavatam, the glories of Krishna, one can get out of this entanglement. All these realizations of Ved Vyasji took place here. And finally, Yasya Vashunamayana Krishna Param Purushe Bhakti Rutpatti Pumsam Shok Mo Bhaya Bhaya. Yasya Vashunamayana. After hearing the glories of Krishna, if anyone hears the glories of Krishna, Yasya Vashunamayana Krishna Param Purushe Bhakti Rutpatti Pumsam, one develops bhakti in the heart, and with the development of the bhakti in the heart, Shok Moh Bhaya Paya, lamentation, bewilderment, and fear get dissipated. This is a general explanation for general people. But one who gets to hear Krishna Katha again and again and again, and especially the Krishna Katha which is totally surcharged with the Braj Bhav, that Krishna Katha which is only speaking about the Brajvasis and the dealings of Brajvasis, the reciprocation of love of Brajvasis. If anyone hears that Krishna Katha, then one gets a level higher than that. By hearing that Krishna Katha, Yasya Vashunamayana, what will happen? More lamentation, more bewilderment, and more fear will come. This is the status of Brajvasis. They are full of fear. They're full of lamentation. They're full of bewilderment because they constantly drink the nectar of Krishna Katha. For journal people, for journal rising,
One hearing Krishna Katha, the lamentation, fear and bewilderment is destroyed, dissipated. But when hears Braja Leela, when Brajvasis they hear this, what will happen? More lamentation. What gopis are doing? All day and night lamenting. Because they are constantly drinking that Krishna Katha. And they are always fearful. What is that fear? Oh, Krishna can leave us any minute. They always have this fear. And because of that fear, the love enhance, the prem enhance. All these realizations to Srila Ved Vyasji, who is a Shaktavesh avatar, was imparted by Shri Naraji at this spot. Therefore, this is Adi Badri, the origin of the Badri Dham. As in Govardhan we see Mansi Ganga, there's the original Ganga. But what we see in Haridwar, there's a part and parcel of Ganga Devi. This is the origin of Badrinath. Who is Nar Narayan here? Who is Narayan? When we go Uttarakhand, Badrinath, we see Nar Narayan means Arjun. And Narayan means Narayan, forehand form Narayan. But who is sitting here as Narayan? As we go in Petagram, Govardhan, we see Krishna, he expanded his four arms and he shown his Narayan form. So we also here seeing Narayan here. Which Narayan is here? The origin of Narayan. The origin of Narayan. And who is the origin of Narayan? Krishna. Because Brahmaji told in Brahmstuti, when Brahma felt, oh, I offended Krishna, and he started praying stutis. So he is addressing Krishna by saying, Narayan Svam Nahi Sarvadehinam. Oh Krishna, you are the original Narayan. Because you are the source of all the incarnations. You are the Moola Narayan. The other Narayan is just your expansion, Vilas Vigraha. So what we are seeing here is not just the Narayan form, the forearm form of Narayan. Krishna being here. Krishna being here. Performing his pastimes here. So be careful. If you don't want any lamentation and bewilderment and fear in your life, then don't hear Krishna Katha. But if you want to develop that lamentation and fear, then follow the footsteps of Brajvasis and perform Raganuga Bhakti, which will make you more fearful. We are here not to be happy. We are here to cry. That's why we come on these places. To develop more fear and more lamentation. But the center of that lamentation and fear is Krishna. Not the self-interest and not the worldly affairs, but the Krishna affairs. That's the only reason. So this is Adi Badri. Maharaj already explained. Gaur Sundar Prabhu already explained everything in detail. Nothing much to say. And also it's getting dark. We have to go. It's going to take another 1.5 hours to reach Govardhan. By the time it's going to be dark. And then you're going to complain, oh, that was very terrible Parikrama. No, we are here to do some tapasya, some austerities. Just by seeing the darshan of Lord Nar Narayan, one get the 1/6 portion of his austerities. He is doing austerities for us because we jivas of Kali Yuga, we can't do austerities. We can't do. Just by having darshan of Nar Narayan here, one get the 1/6 portion of his austerity to us. So if you miss that, go again and have his darshan. So 1/6, then 1/6, then 1/6. Multiple times. Gaur Premanande. Everyone, please take Ashman of this Tapta Kund, very important.